डियर स्टूडेंट्स, आज के इस YouTube चैनल पर आप सभी बच्चों का रमन क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक लाजवाब वीडियो कक्षा 9 के लिए। सब्जेक्ट केमिस्ट्री और चैप्टर्स नेम पार्ट 1 हमारे परिवेश के पदार्थ। पार्ट 1 हमारे परिवेश के पदार्थ। बच्चों, बिफोर एक्सप्लेनेशन ऑफ एनीथिंग एल्स, रसायन संबंधी कुछ भी जानकारी देने से पहले मैं आप तमाम बच्चों को एक संदेश देना चाहूंगा कि मैन इज द आर्किटेक्चर ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। आपके अंदर जब कुछ करने का जुनून जागृत होता है तो आप अपने जीवन में नाम और ख्याति प्राप्त कर सकती हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में आपको हम लेकर चलते हैं रसायन विज्ञान की ओर, जिसमें चैप्टर का नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ। सबसे पहले मैं आप बच्चों को बताना चाहूंगा कि रसायन क्या है और हम रसायन क्यों पढ़ते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना, उसके गुण और उसके उपयोगों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान कहलाता है। बच्चों, कृपया ध्यानपूर्वक सुने जो मैं बताने जा रहा हूं। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, उसकी संरचना एवं उसके उपयोगों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान कहलाता है। अब सवाल उठता है कि हम सभी रसायन विज्ञान क्यों पढ़ते हैं। हमारा बॉडी, हमारा शरीर, यह भी छोटे छोटे कोशिकाओं की बनी होती है। हमारे शरीर में 10⁻24 ट्रिलियन ऑफ सेल्स हैं। हमारे शरीर में कोशिकाओं की संख्या 10⁻24 ट्रिलियन है। मिलियन बिलियन को तो छोड़ दीजिए, ट्रिलियन है। और इन सभी कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होती है और यह ऊर्जा हमें भोजन से ही प्राप्त होता है। और भोजन के रूप में हम जो कच्ची सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, उस कच्ची सामग्री में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, रफेज, वाटर और विभिन्न प्रकार के तत्व मौजूद होते हैं, जैसे कार्बन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटासियम एक्सेट्रा। यदि इन तत्वों की कमी हमारे भोजन में हो जाती है तो हमारा शरीर इन पोषक तत्वों को नहीं प्राप्त कर सकता है और अंततः हम बीमार ग्रसित हो जाते हैं। हम बीमार हो जाते हैं। हमारे शरीर में होने वाला जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं, जैसे पोषण, भोजन को लेना, सांस लेना, श्वसन, अपाच्य पदार्थ को, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना, उत्सर्जन, इन सभी प्रक्रियाएं बाधित हो जाती है। यदि हम अपने शरीर को एक अपडेटेड ऑर्डर में रखना चाहते हैं, हमारे शरीर के अंदर सभी प्रकार की क्रियाएं सामान्य रूप से संपादित हो, उसके लिए जरूरी है कि हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। और जब हमारे आहार में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और हम बीमार होते हैं, तो उसके लिए हमें प्रॉपर मेडिसिन की जरूरत होती है। और इस मेडिसिन दवाई जो मेडिसिन रेपर में रहता है, उस मेडिसिन रेपर को जरा देखिए, उस पर भी लिखा होता है कार्बोहाइड्रेट इतना ग्राम, फॉलिक एसिड इतना ग्राम, आयरन इतना ग्राम। इस प्रकार से उसका मेन कंटेंट्स होता है, उसकी मात्रा होती है। तो आज हमारा जीवन
यह रसायन विज्ञान पर ही आधारित है। रसायन के बिना हम यह नहीं पहचान सकते हैं कि पदार्थ शुद्ध है या अशुद्ध, पदार्थ शुद्ध है या अशुद्ध। आप लोग शायद दालमोट का उपयोग करते होंगे, जिसे हम लोग इंग्लिश में मिक्सचर कहते हैं, और इस मिक्सचर के पैकेट पर लिखा होता है कि नमक की मात्रा कितनी है, दाल की मात्रा कितनी है, शुगर की मात्रा कितनी है, और विभिन्न प्रकार का पल्सेज, ग्राम, उसकी मात्रा कितनी है। इस कंटेंट्स के द्वारा हम जान पाते हैं कि पदार्थ शुद्ध है या अशुद्ध। आज मार्केट में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, विभिन्न प्रकार के पदार्थ अलग अलग मिलावटी रूप में पाए जाते हैं। यह पदार्थ अशुद्ध है या शुद्ध, इसकी पहचान करने के लिए हमें रसायन विज्ञान का अध्ययन अति आवश्यक है। तो आइए अब हम लोग अपने मुख्य मकसद की ओर लौटें। सबसे पहले हम हमारे परिवेश के पदार्थ, इस चैप्टर में मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि पदार्थ क्या है। पदार्थ क्या है? ऐसी वस्तु जिसमें मात्रा निहित हो और स्थान लेती, ऐसी वस्तु जिसमें मात्रा निहित हो और स्थान लेती हो, इसे पदार्थ कहा जाता है। पदार्थ मुख्यतः 3 अवस्थाओं में पाई जाती है: ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं हैं: ठोस, द्रव और गैस। दैनिक जीवन में हमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ देखने को प्राप्त होता है, जैसे वायु। वायु जिसे हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसमें भी मात्रा निहित होती है, वह भी जगह लेती है, इसलिए वायु भी एक प्रकार का पदार्थ है। क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? मैं कौन हूं, क्या आप जानते हैं? मैं भी एक प्रकार का पदार्थ हूं। आई ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल। मैं भी एक प्रकार का पदार्थ हूं, क्योंकि मुझ में भी मात्रा है, मैं भी स्थान लेता हूं, इसलिए मैं भी एक पदार्थ का उदाहरण हूं। आइए देखें, पदार्थ मुख्यतः 3 अवस्थाओं में पाई जाती है: ठोस, द्रव और गैस। अब हम लोग कौन कौन सी पदार्थ ठोस है, कौन कौन सा पदार्थ द्रव है और कौन कौन सा पदार्थ गैसीय अवस्था में है, आइए अध्ययन करें। ठोस, यह पदार्थ की वह अवस्थाएं हैं, यह पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें पदार्थ का आकार, आयतन दोनों ही निश्चित होता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता हो, उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, बेंच, डेस्क, किताब, कॉपी, कलम, इरेजर एक्सेट्रा। द्रव पदार्थ, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पानी इत्यादि। इस प्रकार से आपने सीखा कि द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसका आकार तो अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन उसकी निश्चित होती है। अब हम लोग गैसीय अवस्था का अध्ययन करें। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें वस्तु का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित हो, इसे गैसियस स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं, इसे पदार्थ की गैसीय अवस्था कहते हैं। अब हम लोग पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं का बारीकी से अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि पदार्थ की ठोस अवस्था में विभिन्न प्रकार के कण मौजूद होते हैं। ये कण एक दूसरे से एक प्रकार के बल से बंधे होते हैं, दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन कणों को क्या कहते हैं? पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है,
लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। परमाणु के संबंध में, पदार्थ के संबंध में विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों की अलग अलग मान्यताएं हैं, जिसमें से कुछ मत इस प्रकार है। महर्षि कणाद के अनुसार पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है, जबकि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि पदार्थ, दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, वह मुख्यतः 5 तत्वों की बनी होती है। यह 5 तत्व कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नहीं होता। यह 5 तत्व है पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और गगन। इन सभी को पंच तत्व कहते हैं। इस प्रकार से आपने पदार्थ के बारे में एलिमेंट्री आइडिया सीखा, सामान्य जानकारी आपको प्राप्त हुआ। अब कुछ ऐसा टर्म्स है जो इस चैप्टर से संबंधित है, आइए हम लोग अध्ययन करें। पदार्थ के इन कणों के बीच रिक्त स्थान पाई जाती है। पदार्थ के इन कणों के बीच जो रिक्त स्थान पाई जाती है, इस रिक्त स्थान को अंतराण्विक स्थान कहते हैं। पदार्थ जो कई कणों से मिलकर बनी होती है, इन कणों के बीच लगने वाला बल अंतराण्विक बल कहलाता है। इस प्रकार से आपने पदार्थ के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त किया। अब थोड़ी देर के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए लेते हैं विदा और फिर आते हैं विदिन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव जस्ट कम बाय टेकिंग द फॉरवर्ड टॉपिक। अब हम आपके बीच नए टॉपिक के साथ हैं। चैप्टर हमारे परिवेश के पदार्थ में पदार्थ की कुछ भौतिक प्रकृति है। पदार्थ के कुछ भौतिक गुण होते हैं, जैसे पदार्थ कणों का बना होता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों का बना होता है। दूसरा, पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण जो है बहुत ही छोटे होते हैं। इसको माइक्रोस्कोप के द्वारा ही, स्टैंडर्ड स्केल के द्वारा ही मेजर किया जा सकता है, उसकी माप की जा सकती है। तो आइए सबसे पहले हम यह पढ़ें कि पदार्थ कणों का बना होता है कैसे। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं। सबसे पहले हम एक बीकर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं? एक बीकर लेते हैं। बच्चों, अपने ध्यान को वीडियो की तरफ केंद्रित करें ताकि जो मैं बताऊं वह आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए। आइए तो देखें। सबसे पहले एक बीकर लेते हैं। इस बीकर में थोड़ा सा जल ले लेते हैं। इस बीकर में थोड़ा सा जल ले लेते हैं, पानी लेते हैं। अब 1 चम्मच चीनी को पानी में डुबा देते हैं। 1 चम्मच चीनी को बीकर में रखे पानी में डाल देते हैं। थोड़ी देर के बाद हम पाते हैं कि चीनी के सभी कण पानी में पूर्णतः घुल जाता है। और यदि हम पानी का ऊपरी स्तर देखें तो पानी का ऊपरी स्तर हमेशा ज्यों का त्यों रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बीकर में रखे जल में चीनी मिलाने के बाद भी पानी का स्तर ज्यों का त्यों बना रहा। आखिर यह चीनी जो मिलाया गया वह कहाँ पर व्यवस्थित हो जाता है? तो आइए देखें। चीनी जब पानी में पूरी तरह से घुल जाता है तो यह चीनी का कण पानी के कणों के बीच, पानी के अणुओं के बीच जो अंतराण्विक स्थान मौजूद होता है, इस अंतराण्विक स्थान में चीनी के कण घुलने पर
व्यवस्थित हो जाते हैं। जैसा कि मैंने इस चित्र में डायग्राम में दिखाया है, ये वह कण जो उजले रंग का है, वह कण जो सफेद रंग का है, यह सफेद रंग जो पानी के कण को दर्शाता है, और जो वह कण जो ब्लैक कलर में दिखाया गया है, वह कण जो गाढ़े काले रंग में है, उसे चीनी का कण कहते हैं। यह चीनी का कण पानी के बीच अंतरांगविक स्थान में व्यवस्थित हो जाता है, जो यह दर्शाता है कि दुनिया का कोई भी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों का बना होता है। लेते हैं आज के लिए थोड़ी देर में विदा। पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि बच्चों, आज का यह वीडियो कैसा लगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। तो आइए तो हम लोग देखें एक अगला क्रियाकलाप। पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं, इसे एक प्रयोग द्वारा कैसे समझाई। सबसे पहले हम 4 बीकर लेते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं? 4 बीकर लेते हैं। बीकर जिसकी आकृति बेलनाकार होती है। चारों बीकर को चित्रानुसार टेबल पर व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक बीकर में 100 ml जल लेते हैं। प्रत्येक बीकर में 100 ml जल लेते हैं। 100 मिलीलीटर जल लेते हैं। अब कॉपर सल्फेट का कुछ टुकड़ा लेते हैं। कॉपर सल्फेट का कुछ टुकड़ा लेते हैं, जो हमेशा ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो कॉपर सल्फेट के कुछ टुकड़ा को अब इस बीकर में डालते हैं। पहले बीकर में थोड़ी देर के बाद हम पाते हैं कि कॉपर सल्फेट का यह सभी टुकड़ा पानी में पूर्णतः घुल जाता है, जिसके कारण विलयन का रंग गाढ़ा नीला हो जाता है। हम यहाँ लिख दिए हैं कि कॉपर सल्फेट के टुकड़े को पानी में डालने पर पहले बीकर में फाइनली क्या होता है, हम पाते हैं कि कॉपर सल्फेट का कण जब जल में घुलता है तो कॉपर सल्फेट के कण जल के अणुओं के बीच पूर्णतः व्यवस्थित हो जाता है, जिसके कारण इस विलयन का रंग गाढ़ा नीला हो जाता है। अब इस विलयन का 1 या 2 चम्मच फिर दूसरे बीकर में रखे पानी में डालते हैं, और उसके बाद हम इसका परीक्षण करते हैं कि दूसरे बीकर में रखे विलयन का कलर क्या है। तो देखते हैं कि दूसरे बीकर में रखे विलयन का रंग हल्का नीला हो जाता है, और इसी प्रकार से दूसरे बीकर में मौजूद विलयन का 1 या 2 चम्मच फिर तीसरे बीकर में रखे जल में डालते हैं, जो फाइनली हम यहाँ प्राप्त करते हैं कि तीसरे बीकर में विलयन का रंग जो है बहुत ही हल्का नीला हो जाता है, और चौथे बीकर में यदि इसी क्रियाकलाप को यदि दोहराया जाए तो हम पाते हैं कि विलयन का रंग बहुत 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 हल्का नीला हो जाता है, जो यह बताता है कि पदार्थ के कण अति सूक्ष्म कणों की बनी होती है। अब आपको बच्चों बताना है कि आज का यह वीडियो आपके लिए कितना फायदेमंद है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाया हो, तो सबसे पहले प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। जो भी आपकी समस्या हो अध्ययन के दौरान, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर हमें बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए संशोधित कॉन्सेप्ट लेकर आ पाऊंगा। लेते हैं, तब तक के लिए विदा। नेक्स्ट वीडियो में